बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार संदेश खाली पहुंची। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि यहां फर्जी खबरें फैलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा का पैसा मत लेना। सीएम ने कहा कि वो संदेश खाली के लोगों की चौकीदार हैं। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर संभाग के विधायकों की बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विधायक सरकार एवं जनता के बीच की अहम कड़ी है। ऐसे में सभी विधायक क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करने से लेकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन तक सक्रिय जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाए। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया और उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही मनोकामना भी की। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना में बीपीएससी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो घटना स्थल पर थे तब तक पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग का आदेश दिया था। टीवी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा बताते हुए हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका दायर की। अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में हाल ही में हुई यौन उत्पीड़न की घटना ने कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मस्जिद के बाहर यूपी पुलिस की चौकी की निंदा की और यूपी सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे विदेशी विद्वानों के शोध का हवाला दिया और आरोप लगाया कि भाजपा ने मुस्लिम घने इलाकों में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान नहीं की है और पार्टी पर सांप्रदायिक मानसिकता को मजबूत करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी का काम केवल अरविंद केजरीवाल को गाली निकालना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई विजन है और ना कोई भी सीएम का चेहरा है। अरविंद केजरीवाल ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं इसी बीच बीपीएससी के विरोध पर बोलते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आयोग उचित निर्णय लेगा। उन्होंने कहा वे जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन आयोग इसकी जांच करेगा और उचित निर्णय लेगा। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राहुल गांधी पर जब देश शोक मना रहा था तब विदेश भाग जाने के आरोपों पर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि पार्टी को शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति करने के लिए बीजेपी से माफी की भी मांग की है। भाजपा नेता प्रताप सारंगी ने कुख्यात संसद विवाद के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का देने और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद वहां पहुंच गए। चूंकि कोई भी बीजेपी सांसद उनका विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी।